आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। तो सबसे पहला फैक्टर है या कारण है टेक्नोलॉजी। तो हमें पता है काफ़ी टाइम से धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब अगर हम करंट सिनेरियो देखें इंडिया का या किसी और कंट्री का, हमारे पास इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया। अब हम मोबाइल नेटवर्क से, मोबाइल फ़ोन से कभी भी जब भी चाहे कहाँ पर भी चाहे किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना। हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हम किसी को ईमेल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के किसी को मैसेज भेज देना, किसी को ईमेल भेज देना, किसी से बात कर लेना। तो ये सब पॉसिबल हो रहा है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी को भी, कहाँ पर भी, हम इजीली उसको इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिसमें हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारी कम्युनिकेशंस होती हैं। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैगज़ीन है जो लंदन में पब्लिश होती है, ठीक है, लंदन में पब्लिश होती है, लेकिन जो उसका डिज़ाइन है वो कहाँ पर होता है, दिल्ली में, ठीक है। यानी कि डिज़ाइन और प्रिंटिंग ये सब कहाँ पर होता है, इंडिया यानी कि दिल्ली में। अब लंदन वालों को बताना है कि तुम्हें कैसा डिज़ाइन बनाना है, तो वो कैसे बताएंगे, थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। तो ये हो रहा है ना, तो इजीली हम टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं कि डिज़ाइन कैसा बनाना है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज़। और अगर मान लो एक मैगज़ीन बन जाती है और मैगज़ीन को अब हमें लंदन में वापस पहुंचाना है, तो वो थ्रू एयर की तरह, थ्रू एयर यानी कि थ्रू फ्लाइट वो जा सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी है। एक तरह एयर से जाना, फ्लाइट से जाना, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और जो पेमेंट है, पेमेंट भी आजकल हमारे पास ऑनलाइन हो जाती है। तो ये भी क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो अपना काम कर रही है, वो हमारे जो काम है उसको बहुत ज़्यादा आसान कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज़ में, रिलेशंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेक्नोलॉजी। सेकेंड है हमारे पास लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन किसका, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब देखो, हमने चाइना के टॉयज़ वाला एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर चाइना के टॉयज़ का प्राइस कम है तो जो कंज्यूमर है, जो रैशनल कंज्यूमर है, वो चाइना के टॉयज़ ही खरीदेगा, है ना। और उसके साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिवली इफेक्ट क्या होएगा, जो इंडिया के टॉयज़ की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए उस कंपटीशन की वजह से जो इंडिया का प्रोडक्शन है, जो इंडिया की जो इनकम है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर हम एक टैक्स लगा देते हैं, लेट अस सपोज इंपोर्ट ड्यूटी, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अब इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ और मुझे चाइना का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब चाइना का प्रोडक्ट मुझे सस्ता मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देती है, यानी कि टैक्स प्लस जो ओरिजिनल प्राइस है उस टॉय का, वो उसका प्राइस हो जाएगा, करंट प्राइस हो जाएगा। तो अब वो क्या हो जाएगा, जो टॉय जो हमें खरीदना था, जो सस्ता था पहले, अब उस पर टैक्स लग गया, तो अब वो महंगा हो जाएगा, है ना। तो क्या अब हम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि अब उसका जो प्राइस है वो महंगा हो गया है। इसको इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर, यानी कि ट्रेड में बैरियर आ गया। अब ट्रेड क्यों नहीं हो रही, अब जो मैं कंज्यूमर हूँ मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाऊंगी, क्यों, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट महंगा है। तो अब क्या इंपोर्ट होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, ट्रेड बैरियर। तो 1991 से पहले क्या होता था, बहुत सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती थी, ट्रेड बैरियर्स होते थे। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट्स बेचना है या खरीदना है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है हम बाहर का नहीं खरीद पाते थे, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा था, जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा हिंडर हो रहा था, वो रुक रहा था। तो 1991 के बाद क्या हुआ,
गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर दिया, यानी कि अब इतने बैरियर्स नहीं लगाए गवर्नमेंट ने, या इतनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस नहीं लगाई, उसको कम कर दिया। पहले क्या होता था कि हम कुछ ही प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते थे, या जो बाहर वाली कंट्री है वो कुछ ही प्रोडक्ट्स की या कुछ लिमिट तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। लेकिन आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, उसको हम एलपीजी भी बोलते हैं। जो 1991 की पॉलिसी है उसको हम एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ, हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लिबरलाइज कर दिया। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो हम इजीली खरीद सकते हैं, और अगर बाहर वालों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 100% तक या 75% तक इजीली कर सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर की वजह से, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की वजह से या लिबरलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, सो ये था हमारे पास फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने मेन 2 चीज़ें पढ़ी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। तो फर्स्ट थी टेक्नोलॉजी एंड सेकंड था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।